अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करेंगे क्रोमबुक के अंदर विंडो इंस्टॉल कैसे करते हैं, विंडो 10 इंस्टॉल कैसे करते हैं, विंडो का वो जो अपना वर्जन है क्रोम का उसको अगर इंस्टॉल करना पड़े तो वो कैसे करते हैं। लैपटॉप की निस्बत थोड़ा डिफरेंट होता है। इसके अंदर बायोस ऑलवेज लॉक आती है, कुछ मॉडल्स के अंदर लॉक आती है, कुछ के अंदर इसके अंदर एक स्क्रू होता है, उसको ओपन करके उसकी बायोस की एक्सेस करनी पड़ती है। कुछ के अंदर बायोस UEFI आता है, वो तो नॉर्मली बूट हो जाता है। और कुछ के अंदर EFI इंटरेक्टिव शेल के ज़रिए से हम लोग कमांड लाइन के ज़रिए से विंडो इंस्टॉल करते हैं। तो होता ये है कि नॉर्मली जैसे हम लैपटॉप के अंदर F12 या कोई भी बूट की जो अपने अपने मॉडल की होती है, दबाने के बाद फ़ौरन आपकी विंडो इंस्टॉल शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ क्रोमबुक के अंदर सीन कुछ डिफरेंट होता है। तो इसमें असल में इसकी वजह यही है कि इसके अंदर जो 3-4 किस्म की बायोस डिफरेंट टाइप की आती है। तो हम लोग उसको देखते हैं। मेरे पास इस वक्त जो हमारे हाथ में है या जिसके ऊपर हम लोग काम करेंगे वो विंडो 10 ही इंस्टॉल करेंगे हम लोग। लेनोवो की एक अदद मेरे पास है, क्या है उसका मॉडल जी, M21 क्रोमबुक है। इसके अंदर इंटरेक्टिव शेल है, ठीक है। इसके अंदर इसकी अपनी EFI मेमोरी है, ठीक है। नो USB से ये बूट करता है, ना CD रोम से करेगा, ठीक है, और ना ही ये बूट मेन्यू की ऑप्शन देता है, ठीक है। तो हम लोग इसको पहले देखते हैं, बाकी जो फर्दर नई वीडियोस के अंदर उसको कैसे उसको डेवलपर मोड के अंदर जाना है, दूसरी जो हमारी क्रोमबुक है उनका, और जो UEFI वर्जन के हैं उनकी कैसे विंडो इंस्टॉल करनी है, वो हम लोग देखेंगे किसी और वीडियो के अंदर। इस वक्त जो हम लोगों का मेन पर्पस है वो EFI जो इंटरेक्टिव शेल है उसके थ्रू कैसे हम लोगों ने विंडो इंस्टॉल करनी है। तो उसको शुरू करते हैं। बूटेबल विंडो बनाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक वीडियो का लिंक मौजूद है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि विंडो कैसे बूटेबल बनानी है। मुख्तलिफ सिस्टम मुख्तलिफ लैपटॉप के लिए मुख्तलिफ तरीके से बूटेबल बनती है। क्रोमबुक के लिए डेफिनेटली डिफरेंट होगी। तो उसका मेथड जो है ना वो नीचे मौजूद है, तो आप लोग वो लिंक देख सकते हैं वीडियो के अंदर, ठीक है। तो USB मेरी बूटेबल बनी हुई है ऑलरेडी। तो मैं आप लोगों के सामने USB लैपटॉप के साथ लगाने के बाद उसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है जी। ये मेरा लैपटॉप स्टार्ट कर दिया, पावर ऑन करने के बाद ये ऑटोमेटिकली जो है ये शेल के ऊपर चला जाएगा। अगर आप कोई भी नई भी बूट की दबाते हैं तो बूट सेटिंग नहीं भी करते तो ठीक है। तो ये आ चुका है शेल के ऊपर, USB मेरे साथ लगी हुई है। यहाँ कुछ चीज़ें मैं आपको समझाना ज़रूरी समझता हूँ। ये आपके सामने जो है कि मैपिंग टेबल है। यहाँ जो हमारे लैपटॉप ने कुछ हार्ड ड्राइव या जो इसके अंदर eMMC मेमोरीज है या USB है, जो भी है उसने मैप किया है टेबल के ज़रिए। अब यहाँ से आप लोग देख लें, मेरा जो है इन माई केस FS0 जो है ये मेरी USB ड्राइव है, ठीक है। तो मैं इससे जो है इसको लोड करूँगा FS0, ये आपके सामने कॉलन इंटर, और अब ये ड्राइव लोड हो चुकी है, ठीक है। इसकी मैं डायरेक्टरी लूँगा। USB मेरी बूटेबल जो बनी हुई थी वो है, ठीक है। इसमें CD स्पेस EFI का फोल्डर लोड करूँगा। EFI के अंदर मैं डायरेक्टरी लेने के बाद CD स्पेस बूट, और बूट के अंदर जो है बूट के अंदर फिर डायरेक्टरी लेके देखते हैं, ये पड़ा है बूट x64.EFI। इसको मैं रन करता हूँ तो ये हमारा जो है विंडो 10 का प्रोसेस बूटिंग का शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, अब जो है आगे प्रोसेस जो वो तकरीबन वो मिलता जुलता ही है, और जैसे आम विंडो 10 होती है उसी तरह का प्रोसेस है आगे। तो ये आपके सामने हो रहा है, आप देखें। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ ताकि ये टाइम जो है ना हमारा सेव हो जाए। ये स्टार्ट हो चुकी है बूटिंग के लिए, ठीक है। ये दे, ये आ चुकी है, ठीक है, विंडो 10। आप इसको नेक्स्ट करें। कीबोर्ड की सिलेक्शन, टाइम डेट डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, इंस्टॉल नाउ,
इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद सेटअप स्टार्टिंग, थोड़ा सा वेट। शुक्रिया आप देखने का। यहाँ आगे जो है नेक्स्ट कर दे, ये विंडो इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी, ये खुद ही कंप्लीट हो जाएगी।